हेलो, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ूंगा और फिर याद करके और फिर आप ही लोग को सुनाऊंगा। ओके, तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ। हाय गाइज, तो अभी हमने बताया कि मौर्य वंश के बारे में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने फाइनली पढ़ाई कर लिया और उसे याद कर लिया। देखते हैं कितना मुझे याद है। तो मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी कैसे आखिर हम लोगों को, ऐसे तो कोई इतने पुराने हिस्ट्री को तो आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग को मतलब क्या चीज़ से जानकारी मिलती है, क्या क्या मतलब चीज़ों से जानकारी मिल सकती है। तो पहली नंबर मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलने का कारण है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आते हैं जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौड़ अभिलेख। उसके बाद आते हैं ये साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत में जैसे कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, उसके बाद जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, उसके बाद विदेशी यात्री का विवरण जैसे कि मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका, उसके बाद जस्टिन, आइंस्टीन, ये सब आए थे। तो ये लोगों की पुस्तक से और पुरातात्विक स्रोतों से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के माँ का नाम मोड़ा है और चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं उनका नाम चाणक्य है। चाणक्य के बारे में आप लोग भली भांति जानते हो। चाणक्य बहुत ही मतलब उनका पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो कि एकदम राजनीति की चर्चा उसमें है। मतलब पॉलिटी आज के समझ में देख लीजिए, लेकिन उसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन है मतलब राजनीति की चर्चा, राजनीति की पुस्तकें है, राजनीतिक शास्त्र की। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और चाणक्य वहाँ के गुरु थे, यानी कि प्रोफेसर। अभी के समय में आप समझ लें कि प्रोफेसर थे। उसके बाद चाणक्य नंद वंश के शासक धनानंद ने चाणक्य को अपमान कर अपने दरबार से निकाल दिया, जिससे उनको बहुत ही मतलब दिल पे मतलब लग गया। वो अपने दिल पे ले लिए, वो लगा कि अब मुझे इससे बदला लेना है। तो उन्होंने क्या किया, वो तो गुरु थे, तो गुरु होने के कारण वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसे क्या पता था कि शिक्षा में इतना भी पावर होता है। और चाणक्य ने क्या किया कि अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को उसे शिक्षा दिया, और शिक्षा देने के बाद उसे एक राजा की भांति उसे तैयार किया। तैयार करने के बाद चाणक्य ने अपने सहयोग से चंद्रगुप्त के सहयोग से चाणक्य ने उसे क्या किया कि धनानंद की अंधहुई करके और वो खुद अपने शासक बन गए, यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना दिया। यह इसकी जानकारी आपको बना दिया। उसके बाद वैसे भी चाणक्य को हम लोग, चाणक्य का दूसरा नाम ये क्या कहते हैं, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का जब शासक बना तो उसी टाइम ये शायद आपको पता होगा कि सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकट निकेटर, और एक जल सेनापति भी था निरियाकस। तो जल सेनापति तो जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो वो तो वापस नहीं आया, लेकिन जो थल सेनापति था क्या नाम था उसका, सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो उसने आक्रमण कर दिया मगध पे। उसने मगध पे आक्रमण किया था। ऐसे तो पता चलता है कि हाथी के लिए आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये मगध पे आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद ये क्या कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटी से शादी कर लिया। और पता है कि जब हार गए तो उसे लगा कि रिश्ता अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ पे खामोखा जाने चली जाएगी। तो उसने अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो गई, जिसकी उसका नाम था कार्नेलिया से शादी हो गई। और ये सेल्यूकस निकेटर ने उसे 5 प्रांत भी दे दिए, जैसे हेरात, काबुल, ऐसे मतलब पाकिस्तान साइड जो है वो तक्षशिला साइड
उस साइड उन लोगों को 5 प्रांत भी दे दिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उपहार में इसे दे दिए सेल्यूकस निकेटर को। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और वही मेगास्थनीज ने वहाँ पे रहा और पुस्तक लिखा इंडिका। और इंडिका से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय मगध 7 भागों में बटा हुआ था, और वहाँ पे भारतीयों को उस टाइम में लिखने की कोई मतलब दिलचस्पी थी ही नहीं। और आज भी हमारे भारतीयों के लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लिखने में कितनी मतलब थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसने इंडिका पुस्तक में उसने जानकारी दी थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हाईलाइट उसे हम देख लेते हैं। मौर्य वंश के बारे में, केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इम्पोर्टेंट थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। मौर्य वंश की जानकारी जैसे कि पुरातात्विक स्रोत से मिली, जैसे जूनागढ़ अभिलेख, साहरगढ़ अभिलेख। उसके बाद साहित्य स्रोत से मिली, जैसे कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। उसके बाद ये चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मिलती है। उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय होते हैं। तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में 15 अध्याय है, और उसमें राजा के राज्य सिद्धांत के बारे में बताया गया। जैसे कि 5 सिद्धांत होते हैं, जैसे कि पहले में राजा होना चाहिए। उसके बाद मंत्री होना चाहिए, अमात्य जिसे कहते हैं, मंत्री होने चाहिए। मंत्री के बाद जनपद होने चाहिए, यानी कि क्षेत्र एक होना चाहिए। क्षेत्र के बाद एक किला होना चाहिए, यानी कि दुर्ग होना चाहिए। उसके बाद दुर्ग के बाद धन होना चाहिए, धन यानी कि धन कोष कहते हैं, तो धन होना चाहिए। एक मतलब राजा को पास ये सब होना चाहिए राज को चलाने के लिए। उसका धन के बाद उसके बाद दंड यानी कि न्याय भी होना चाहिए। राजा एकदम अच्छा कुछ न्याय करे, कोई भी गलत काम पे उसका न्याय निकाले उसका। और न्याय के बाद एक मित्र भी होना चाहिए, यानी कि किसी राजा के पास मित्र, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनके लिए केवल पैसे भी होने चाहिए देश को चलाने के लिए। मित्र भी होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र रहेगा तब तो राजा बनेंगे। और मंत्री होने चाहिए ना, तो देखते हैं यहाँ पे मंत्री परिषद होते हैं, तो मंत्री भी होने चाहिए। मंत्री के बाद क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र के बाद धन होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को रहने के लिए एक दुर्ग होना चाहिए, जैसे कि PM हाउस होते हैं, जो भी हो। उसके बाद मित्र भी होना चाहिए, जैसे आसपास के, जैसे कि हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क, जैसे अब बांग्लादेश हो गए, ये पाकिस्तान हो गया, तो हमारे पड़ोसी है लेकिन वो दुश्मन है, फिर भी दोस्ती रहता तो और अच्छा रहता है। जैसे श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उधर ईरान हो गया, तुर्की हो गए, उधर सीरिया हो गए, ऐसे मतलब दोस्ती भी होनी चाहिए। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में ये सब दिया हुआ है। तो ये सब हम लोगों को लेकर चलना चाहिए। एक राजा को ये सब होना चाहिए। वैसे चाणक्य का नाम दूसरा भी विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। और चाणक्य के पिता का नाम गुनी था। और चाणक्य को ये सबसे बड़ी बात है कि घनानंद ने चाणक्य को चोटी पकड़कर अपने दरबार से अपमान करके निकाला था, और इसी का प्रतिशोध इसने चंद्रगुप्त मौर्य अपने स्टूडेंट के सहारे लिया, जिसके कारण वो अपना राज मतलब खोना पड़ा। और यही कारण था कि नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश का उदय हुआ। एक गुरु अगर अपने शिक्षा से अगर मतलब शिक्षा उनके पास मतलब एक इससे यह पता चलता है ना कि शिक्षा से आप नहीं जीत सकते, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन शिक्षा अगर शिक्षा से अगर चाहे तो बड़े बड़े लोगों को भी नीचा किया जा सकता है। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिंदुसार, उसके बाद अशोक, इसके बाद ये मतलब मौर्य वंश के पूरा ऐसे। अभी हम फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं, वैसे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी।